फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं TTML की, यानी टाटा टेली महाराष्ट्र सर्विस लिमिटेड की। बहुत ही शानदार आज 5% का अपर सर्किट लग गया। जो गिरावट का दौर था वो थम चुका है और यहाँ से शानदार तेज़ी की संभावना बन रही है। तो उसके पीछे वजह क्या है, क्यों इतनी शानदार इसमें तेज़ी बन रही है? स्टॉक ऊपर जाके फिर गिरावट के दौर में आ गया था। इसको ASM की लिस्ट में डाल दिया गया था, लेकिन उस लिस्ट से उसको बाहर निकाल दिया गया है। फिर से पॉजिटिव माहौल बन गया है। सेबी ने इसको क्लीन चिट दे दी है, तो अब संभावना पॉजिटिव बन रही है। तो क्या इस लेवल पे निवेश करना चाहिए? क्या आने वाले समय में यह स्टॉक मल्टीबैगर साबित हो सकता है? इसके शॉर्ट टर्म टारगेट और इसके लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, सारी संभावना को हम तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करके हम बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और क्या इसका भावी रणनीति है इस स्टॉक की लेकर? टाटा ग्रुप इस शेयर को लेकर आगे क्या संभावना तलाश रहे? क्या कंपनी आगे बढ़ सकती है या फिर ये हवा हवाई है? जिस तरह से पिछले एक साल में इस परफॉर्मेंस पेश की है, यानी ₹2 का स्टॉक दौड़ते हुए करीब 50 के पार हो चुका है, तो क्या यही आगे तेज़ी का दौर जारी रहे? ये जो तेज़ी है ये आगे भी जारी रहेगी या फिर यहाँ से फिर गिरावट की संभावना बनेगी? तो सारी की सारी संभावना को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज TTML का स्टॉक 41 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 42 की, लो बनाया 41 का और एंड में 42.85 पर करीब 5% के अपर सर्किट के साथ में क्लोजिंग दे दी। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 54 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 52 लाख का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 27 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज 42 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो लोगों का रुझान बढ़ने लगा स्टॉक की तरफ और इसके पीछे वजह है कि 10 अगस्त को इसकी बोर्ड मीटिंग है। जिस तरह से वातावरण बना है उससे लग रहा है कि इस बार रिजल्ट पिछली बार से दमदार आने की पूरी संभावना है, तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। कंपनी की तरफ से कोई बड़ा अनाउंसमेंट किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से वातावरण बन रहा है, जिस तरह से टाटा ग्रुप ने ठान लिया इस कंपनी को फिर से खड़ा करना है, नए सिरे से इसको पुनर्जीवित करना है, और इस वजह से लग रहा है कि ये आने वाले समय का मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो बता दें आपको कि 2021 में फर्म के ऊपर कर्ज, जो कुल कर्ज था वो 17,774.47 करोड़ रुपये का कर्ज था। सन्स ने टाटा टेली सर्विस को टाटा टेली बिजनेस सर्विस यानी TTBS नाम के साथ में, एक नए अवतार के साथ में इसको पुनर्जीवित करने की शुरुआत कर दी है। यानी कंपनी इसको नए बिजनेस के साथ में, नए नाम के साथ में फिर से इसको खड़ा करने की शुरुआत टाटा की तरफ से हो रही है। जो ये नया जो स्टार्टअप बिजनेस किया जाएगा, इसमें छोटे और मध्यम उद्योगों को पूरा किया जाएगा। साथ में TTBS से स्मार्ट फ्लो लॉन्च किया जाएगा, जो एक क्लाउड होस्टेड संचार प्लेटफॉर्म है जो SMEs को लक्षित करता है, जिसमें एक हाइब्रिड कार्य संस्कृति है जहां लोग घर और दूर स्थानों से काम कर सकते हैं। स्मार्ट फ्लो को मोबाइल और फ़ोन के डेस्कटॉप के जरिए इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो एक नए सुपर ऐप के जरिए इस कंपनी की फिर से नई शुरुआत हो सकती है। और जो रिपोर्ट बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर के अंदर जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से टाटा समूह अपने सुपर ऐप के लिए तकनीक विशेषज्ञों और उद्यम समाधान के लिए टाटा टेली सर्विसेज को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रही है। ऐप के इस साल के दिसंबर तक लॉन्च होने की संभावना है, जिससे टाटा समूह के सभी उत्पाद और सेवाओं को एक ही मंच पर लाने और कस्टमर्स को सीधे बिक्री करने के लक्ष्य के साथ में इसकी लाने की शुरुआत की जा रही है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म कस्टमर के लिए मुहैया किया जा सकता है टाटा टेली सर्विस के माध्यम से। तो फिलहाल ये बहुत ही एक बड़ा ख्वाब देखा जा रहा है टाटा ग्रुप की तरफ से। तो इससे लग रहा है कि आने वाले समय में TTL की पूरी लाइफ लाइन और इसका पूरा भविष्य बदलने वाला है। यह स्टॉक आने वाले समय में फिर से कमाल कर सकता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार कंपनी का कर्ज भी कम हो रहा है, कारोबार में थोड़ी सी हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है। निवेश के लिए बहुत अच्छा स्टॉक बन रहा है। पिछले एक साल में इसने ज़बरदस्त परफॉर्म दिखाई है, लेकिन ये ऊपर की तरफ से फिर से करेक्ट भी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेबी ने इसको ASM की लिस्ट में डाल दिया था, लेकिन सेबी ने जांच करके जब पाया कि ये स्टॉक में वाकई में जो तेज़ी बनी है उस कंपनी की मेहनत की वजह से बनी है, जो इसके प्रमोटर ग्रुप है वो अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं कंपनी को फिर से पुनर्जीवित करने की, उसकी वजह से इसकी तेज़ी बनी है, तो उन्होंने ASM की लिस्ट से इसको बाहर कर दिया है। और जिस वजह से ये बिल्कुल स्टॉक क्लियर होकर बाहर निकल चुका है, जिससे अब यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की संभावना बनती है। तो फ्रेंड्स, 2.70 इसका 52 वीक का लो है और 54.10 इसका 52 वीक का हाई है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़ा, लेकिन ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। एंट्री लेवल बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि फिलहाल स्टॉक ओवरबोट जोन में नहीं है। इसके ऊपर अब रेड फ्लैग नहीं है। ASM GSM की लिस्ट से ये बाहर हो चुका है। पिछले एक साल में इसने 1487% का शानदार रिटर्न दिया है। 22.23% ऊपर से करेक्ट भी हो चुका है
और पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो -7.75% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो एंट्री लेवल बहुत अच्छा बन रहा है, यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। अगर TTML की बात करें तो 1995 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 8,376.87 करोड़ रुपीज़ का है। और कंपनी ने शुरुआत तो टेलीकॉम सेक्टर से की थी, लेकिन अब वो कारोबार उन्होंने बेच दिया है। उनका जो टेलीफोन का जो मोबाइल कारोबार बिजनेस है, उन्होंने एयरटेल को ऑलरेडी बेच दिया है और अब उसको नए बिजनेस के साथ में इसकी शुरुआत आगे होगी। तो ये पूरा नए रंग रूप के साथ कारोबार चलेगा। एक बार इसके Q4 के रिजल्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी Q1 का रिजल्ट भी आना है और बहुत जल्द उसके रिजल्ट के अंदर क्या संभावना बनी है। तो यहाँ से और तेज़ी की संभावना हमें लग रहा है कि इस बार रिजल्ट और अच्छा आ सकता है। Q4 के रिजल्ट की अगर बात करें तो टोटल इनकमिंग थी 267.20 करोड़ की थी, जो डाउन थी 4.53% पिछले क्वार्टर से, यानी Q3 से। और Q3 में इनकी टोटल इनकम 279.87 करोड़ रुपीज़ की थी, परंतु 2.23% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 261.38 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -288.29 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो फिलहाल कंपनी के ऊपर लॉस है करीब 288 करोड़ रुपीज़ का, और बहुत जल्दी ये प्रॉफिट में कंपनी बदल जाएगी, क्योंकि कंपनी ने ठान लिया है नए कारोबार के साथ में इसको चलाना। तो आने वाले समय में यहाँ पे बम्पर रिटर्न की संभावना बनेगी, तो आप निवेश बनाए रखें, ये आपको मालामाल कर सकते हैं। टेक्निकल लेवल इसके बहुत ही शानदार बुलिश बने हुए, और अगर मंथली लेवल पर हम देखें तो इसके पिवट लेवल के हिसाब से कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, तो गिरावट में ये फर्स्ट जो इसका सपोर्ट है वो 29.10 है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे स्लिप होगा तो फिर 20.75 तक जा सकता है, और थर्ड सपोर्ट इसका 7.75 का, जो कोई संभावना नहीं कि इतना गिरे, क्योंकि कंपनी ने ठान लिया है इसको नए बिजनेस के साथ में, नए रंग रूप के साथ में कंपनी को फिर से खड़ा करना है। तो ये स्टॉक तो अब ऊपर की तरफ ही जाएगा, यानी 3 डिजिट की तरफ जाएगा। तो इसके ऊपर के टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट इसका 50.45 का निकल के आ रहा है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर नई हाई बना सकता है, यानी 62.95 पे जा सकता है, और थर्ड टारगेट इसका 71.80 का है। तो बहुत जल्द स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है, यानी ये आपको शॉर्ट टर्म में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो महीने 2 महीने के लिए, तो इसमें आपको 71 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया ले ले फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ आप इसको 5 ईयर्स के लिए होल्ड कर ले। ये 5 साल में डेफिनेटली 500 तक जा सकता है स्टॉक, क्योंकि टाटा ग्रुप ने इसको ठान लिया है कि कंपनी को फिर से नए सिरे से खड़ा किया जाएगा, और एक सुपर ऐप के जरिए जब ये सारी कंपनियों को इसके साथ में जोड़ा जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कमाल करेगा। तो आने वाले समय का ये मल्टी बैगर स्टॉक है, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और कंपनी का कर्ज धीरे धीरे पूरा कम हो जाएगा और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाएगी। FII का निवेश भी इसमें बन रहा है, तो ये स्टॉक काफ़ी कमाल कर सकता है। तो निवेश के लिए अच्छा बन रहा है, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 2 रुपये का शेयर 50 तक पार चला गया, अब क्या इसमें निवेश करिए, अब तो फिर से गिरावट की संभावना होगी। तो ऐसा नहीं होता है, जो स्टॉक दौड़ते हैं वो लगातार भी दौड़ सकते हैं, और कई ऐसे स्टॉक होते हैं जो बिल्कुल नहीं दौड़ते, तो उनमें निवेश करके कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर तो करेक्शन का दौर भी आ चुका है, स्टॉक करीब 54 पे जाके फिर से 40 के नीचे गया था, वहाँ से फिर से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। तो अब तो इसका एंट्री लेवल अच्छा बन रहा है, यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के नज़रिए में आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और ये बहुत ही शानदार स्टॉक लग रहा है, क्योंकि आने वाले दिसंबर तक सुपर ऐप लॉन्च हो जाएगा, तो उसके बाद इसकी प्राइस 3 डिजिट में जाते हुए देर भी नहीं लगेगी। तो स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, जल्द से जल्द इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।